So we will solve the next question, and our question is integration of x square into sin x. Okay, our next question is integration of x square into sin x. So here again जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स मल्टीप्लाइड है. ओके, दैट मीन्स ये है एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दोनों प्रोडक्ट में दिया हुआ है. दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया रहने से हम लोग को नॉर्मली बाई पार्ट्स यूज करना है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करेंगे एंड वी नो बाई पार्ट्स फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन u डॉट v. ओके, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए है लेट्स से u एंड v, तो हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन विच इज u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज v minus integration of derivative of first function into integration of second function. Okay, this is the formula for by parts. तो ये जो फॉर्मूला इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है एंड किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है. आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइलेट का यूज़ करेंगे. ओके, आइलेट का यूज़ करेंगे. आइलेट का यूज़ करने से पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है एंड कौन सा फंक्शन सेकंड है. उससे इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो यहाँ पे हम लोग के पास जो फंक्शन दिया है उसमें से एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, सो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है सीक्वेंस में. एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, इसलिए हम लोग को एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है. सो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन एंड साइन एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है. नाउ हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus integration of derivative of first function integration of second function. ओके, ये है फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लिए यहाँ पे. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. वी नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर. वी नो इट इज 2x. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज minus cos x. Okay, now what we can do here is हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो माइनस है उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, जिसकी वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. एंड यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं 2. इंटीग्रेशन अंदर में क्या बचा रहेगा, अंदर में रहेगा x और cos x बचा रहेगा. सो अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा x इंटू कॉस एक्स. ओके, नेक्स्ट हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है. ओके, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को फिर से बाई पार्ट्स का ही अप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है. ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, सो अगेन वी नो दैट एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, इस सीक्वेंस में पहले आता है. तो हम लोग को एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है. ओके, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. नाउ इस इंटीग्रेशन में फिर से हम लोग बाई पार्ट्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई द इंटीग्रेशन. ओके, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus integration of derivative of first function integration of second function. ओके, ये था फॉर्मूला, हम लोग अप्लाई कर लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स में. अप्लाई करने के बाद देन सिंपल सा इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू x into integration of cos x. We know integration of cos x is sin x. So integration of cos x is sin x minus derivative of x is 1 into integration of cos x is sin x. Okay.
नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज यहाँ पे 1 इंटू साइन एक्स है, सो 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. ओके एंड फाइनली प्लस सी. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी एंड इससे भी, 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस एक्स प्लस सी. ओके सो ये था इंटीग्रेशन ऑफ, ये था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. ओके सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. सो वही सेम प्रोसीजर था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है एंड कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन है. आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल सा आइलेट वाला आइलेट यूज़ करके हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. देन आइलेट यूज़ करके आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है बाई पार्ट्स का. ओके ये है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला. बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देन सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसका हम लोग को पता है वो चीज़. उसके बाद जब इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद एक इंटीग्रेशन आएगा जिसमें x इंटू कॉस एक्स आएगा. ठीक है, इस केस में हम लोग को फिर से बाई पार्ट्स का अप्लाई करना है, बाई पार्ट्स को अप्लाई करना है. वी नो दैट x इज अलजेब्रिक फंक्शन, कॉस एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो x पहले आता है तो x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया, कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लिया. ओके अप्लाई करने के बाद अगेन बाई पार्ट्स का अप्लाई करना है जिसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा. आने के बाद क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा. ओके सो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू sin x. ओके